मोहसिन इंसानियत, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपनी तालीमात के जरिए इंसानियत के फरोग के लिए वो अहम काम किए जिनका लोहा सारी दुनिया मानती है। वो शख्सियत जिसने यतीमों के सर पर हाथ फिराया, वो शख्सियत जिसने औरतों को इज्जत दिलाई, वो शख्सियत जिसने बेवाओं को इज्जत दिलाई, वो शख्सियत जिसने मां बाप की अहमियत समझाई, वो शख्सियत जिसने अपने मानने वालों को बताया कि अगर तुम मुझे मानते हो तो तुम्हारा पड़ोसी अगर भूखा है तो तुम्हारे पेट में जाने वाला एक एक लुकमा तुम पर हराम है। वो शख्सियत जिसने तालीम की अहमियत समझाई, वो शख्सियत जिसने पड़ोसी के हुकूक बताए, वो शख्सियत जिसने अपने मानने वालों को कहा कि जिस मुल्क में रहते हो उस मुल्क से मोहब्बत करना तुम्हारे ईमान का हिस्सा है। तुम तब तक सच्चे पक्के मुसलमान नहीं हो सकते जब तक अपने मुल्क से अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत ना करो। आइए ऐसी शख्सियत का जिक्र करके अपनी महफिल को पाकीज़ा और नूरानी माहौल में शुरू करते हैं। नाते पाक के चंद शेर पढ़ते हैं और यहां से मुशायरे का आगाज करते हैं। मुशायरे के आगाज के लिए मैं एक ऐसे शायर को बुलाने जा रहा हूं, आप ही क्या, कासगंज के लोग ही क्या, पूरी दुनिया के लोग उनके कलाम का इंतजार करते हैं। सोशल मीडिया, टेलीविजन के जरिए लोग उनके शायरी के ऐसे दीवाने हैं कि अपने मोबाइल में उन्हीं का कलाम कभी कभी उन्हीं को सुना के कहते हैं कि माजिद भाई ये जो आपने पढ़ा था ये हम बार बार सुनते हैं, फिर भी जब सुनते हैं तब नया लगता है। आइए ऐसे ही बाकमाल शायर, आपके चहीते, आपके दिलों की धड़कन डॉक्टर माजिद देवबंदी को मैं माइक पर आवाज दे रहा हूं कि वो तशरीफ लाएं और बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया नात पेश करके मुशायरे का आगाज करें। मैं इस शेर के साथ उन्हें दावत कलाम देता हूं कि खड़ी हैं दस्त बस्ता खुशबुएं फूलों की पलकों पर, किसी का जैसे नाते पाक पढ़ने का इरादा है। जनाब डॉक्टर माजिद देवबंदी। कासगंज के अजीम तरीन रिवायतों के अमीन ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर लायक साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझ जैसे नालायक को उन्होंने याद किया। इसी तरह छोटों के बच्चों की इस्लाह की जाती है। मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से हाजिर हूँ। नात के 3 शेर पढ़ने की इजाज़त चाहता हूँ। मुशायरा खासा देर से शुरू हुआ, बहरहाल बहुत शुक्रिया आपने मुझे याद किया। 3-4 शेर नात के पढ़ता हूँ, आप उसे मोहब्बत से सुन लेंगे तो मेरी खुशनसीबी में और इजाफा होगा। जी डॉक्टर साहब, मुलाहिज़ा फरमाएं। आका के मदीने की क्या कहना, हर चीज मिसाली है। क्या कहना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शुक्रिया। जब हम गज़ल पढ़ते हैं तो वाह वाह करते हैं, शायर भी आपसे दाद के लिए कहता है, लेकिन जब हम नात पढ़ते हैं तो हम सुभान अल्लाह का नजराना पेश करते हैं और एक बार सुभान अल्लाह कहने से हमारे हिस्से में 70 नेकियां आती। मुलाहिज़ा फरमाए। आका के मदीने की हर चीज मिसाली है। क्या कहना, आका के मदीने की हर चीज मिसाली है। क्या कहना, वाह। जर्रे भी निराले हैं, मिट्टी भी निराली है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जर्रे भी निराले हैं, मिट्टी भी निराली, मिट्टी भी निराली है। क्या कहना, आका के मदीने की हर चीज मिसाली है। बड़ी नायता मेरी खुशनसीबी ये सादत मेरे हिस्से में आई। मुझे फख्र हासिल है कि मैं हजरत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सुन्नत अदा कर रहा हूँ और आपको ये फख्र हासिल है कि आप मेरे आका की सुन्नत अदा फरमा रहे हैं।
बेशक। ये बात मैंने इसलिए अर्ज की कि हज़रत हसन को मेरे आका ने अपना मिंबर अता किया था। ये कहा था कि हसन तुम इस वक्त नात पढ़ रहे हो, मेरे मिंबर पर बैठो। ये अजमत है मेरे आका के मामूली चाहने वाले। जर्रे भी निराले हैं, मिट्टी भी निराली है, सरकार के कहने से तशरीफ रखिए। सरकार बजर्रे भी निराले हैं, मिट्टी भी निराली है। सुनिएगा भैया, सरकार के कहने से मस्जिद में अज़ान देना। क्या कहना? सरकार के कहने से मस्जिद में अजान देना। सरकार के कहने से मस्जिद में अज़ान देना। सरकार भी सुनते हैं क्या शान बिलाली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार भी, सुभान अल्लाह, क्या मूड बना दिया मेरे आका की चश्मे करम की बरकत। बेशक। सरकार के कहने से मस्जिद में अज़ान देना। सरकार भी सुनते हैं क्या शान बिलाली है। जर्रे भी निराले हैं, मिट्टी भी निराली है। आपके एटा के मेहमान, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की आपने। मैंने आपका नाम इसलिए लिया कि मेरे आका रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं, रहमतुल लिल आलमीन है। बेशक। वो आपके लिए भी रहमत बनकर आए, मेरे लिए भी रहमत बनकर आए। लोग हमसे पूछते हैं कि आप आका के नाम पर सब कुछ लुटा देने का जज्बा क्यों रखते हैं, ऐसा क्या है? मैं आपकी नजर करता हूँ। नदीम भाई मुलाहिजा। इरशाद, इरशाद। सरकार के कहने से मस्जिद में अज़ान देना। सरकार भी सुनते हैं क्या शान बिलाली है। महबूबे दो आलम के सदक़े में गुलामों ने। महबूब मुलाहिजा फरमाए, सुभान अल्लाह कहिएगा आप। गुलामों ने। महबूबे दो आलम के सदक़े में गुलामों ने जन्नत में पहुंचने की क्या राह निकाली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत में क्या कहना डॉक्टर साहब? सुभान अल्लाह, सुभान आदम, अल्लाह। जन्नत में, बहुत शुक्रिया। सरकार दो आलम के सदक़े में गुलामों ने। सरकार दो आलम के सदक़े में गुलामों ने क्या कहना? जन्नत में पहुंचने की क्या राह निकाली है। जर्रे भी निराले हैं, मिट्टी भी निराली है। 3 शेर की मैंने आपसे इजाजत चाही थी, वो 3 शेर मुकम्मल हो गए। मक्ते पर अपनी बात पेश करता हूँ। इरशाद, मुलाहिजा फरमाए। इरशाद। जन्नतू से लायक भाई कहाँ तशरीफ फरमाए, मुलाहिजा फरमाए। जन्नतू से मिल जाए मुमकिन ही नहीं माजिद। जन्नत उसे मिल जाए मुमकिन ही नहीं माजिद। आसान सा एक नुस्खा जो मेरे आका ने अता कर दिया। जन्नतों से मिल जाए मुमकिन ही नहीं माजिद। बेकार है वो सीना जो इश्क से खाली है। क्या कहना, क्या कहना? सुभान अल्लाह। बेकार, बेकार है वो सीना जन्नतों से मिल जाए मुमकिन ही नहीं माजिद।
जन्नतों से मिल जाए मुमकिन ही नहीं माजिद, बेकार है वो सीना जो इश्क से खाली है। क्या कहना, क्या कहना। आका के मदीने की हर चीज मिसाली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जर्रे भी निराले हैं, मिट्टी भी निराली है। बहुत शुक्रिया।